तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखना होंगे। तो दोस्तों, आज का एग्ज़ाम एमपी फॉरेस्ट गार्ड का कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। जिनके एग्ज़ाम थे आज, वो अपने क्वेश्चन मिला लें। जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो देख लें किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही सही आंसर की लेके मैं आ गया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि ओलंपिक खेल सबसे पहले ग्रीस में स्टार्ट हुए थे। ग्रीस की कैपिटल सिटी है एथेंस। तो वहीं से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो ये क्वेश्चन था हमारा। आगे देखते हैं कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। तो ओलंपिक ध्वज जो होता है उसमें 5 गोले होते हैं। आपने देखा होगा कलर के वाइज में इस टाइप के 5 गोले होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो उसी को ओलंपिक का फ्लैग कहते हैं। आगे देखते हैं, औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। तो औरंगजेब के बारे में आपको पता है कौन से डिसेंडेंट से वो आ रहे हैं, तो उन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता था। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग मतलब कंप्यूटर का दिमाग जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करना ही नियंत्रक एक भाग हो जाएगा। तो वो है सीपीयू। सीपीयू ही पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। आप बिना सीपीयू के कंप्यूटर को ऑन या चला नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं, कथकली किस राज्य का नृत्य है? मैंने बताया था कि नृत्यों से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी पूछ दिया जाता है कौन से राज्य में कौन सा संगीत नहीं वहाँ पे होता है, कौन से राज्य में कौन सा नृत्य है, या फिर कौन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कर्नाटक राज्य का कौन सा नृत्य नहीं है। तो 4 नृत्य दिए होंगे, उसमें हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा नृत्य नहीं है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको तैयारी भी उसी तरीके करनी है। तो इसका आपने आंसर सही लगाया होगा। योग कथकली केरल का नृत्य है। केरल की कैपिटल सिटी तिरुवनंतपुरम है। आगे देखते हैं, कनिष्क का राजवैद्य किसे कहा जाता था? तो वो चरक थे जिन्हें कनिष्क का राजवैद्य कहा जाता है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो कन्याकुमारी में जो रॉक मेमोरियल है उसे स्वामी विवेकानंद की स्मृति में समर्पित किया गया है। आगे देखते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि ने सांख्य प्रणाली को बताया था। तो वही उनकी दार्शनिक प्रणाली है। आगे देखते हैं, वीपीएन का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जाता है। तो वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो हम लोग यूज़ करते हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनीज भी यूज़ करती हैं वीपीएन को। तो ये भी एक क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण कराया? तो भारत जोड़ो जो छोड़ो आंदोलन था उस समय रेडियो तो चलता ही था। तो किसने प्रसारण करा उस भारत जोड़ो आंदोलन का? तो उनका नाम था उषा मेहता, जिन्होंने रेडियो में बैठ के उसको बताया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कौन सी धातु वायु के संपर्क में आने पर जल उठती है? तो जो सोडियम होता है, तो ये वायु के जैसे ही संपर्क में आता है तो वो क्रिया करता है और फिर वो जलने लगता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मतलब आपने सपोज करो कोई चीज़ खरीदी है और वो डिफेक्टिव निकल गई है और वो वापस नहीं हो रही है या फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसके लिए जो अधिनियम था वो 1986 में पारित किया गया था। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जितने भी दिवस हैं वो सब आप पढ़ के ही जाएंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो सोन जो नदी है वो 3 राज्यों से होकर निकलती है। तो ये भी आपने सही लगाया होगा, उम्मीद है। पृथ्वी की आयु का मापन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो उसे यूरेनियम विधि कहते हैं। जिससे पृथ्वी कितनी पुरानी है, जो बड़े बड़े प्लैनेट होते हैं वो काफ़ी लाखों करोड़ों साल पुराने होते हैं। तो पृथ्वी की आयु ही उस हिसाब से काउंट करी जाती है, मापी जाती है। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो ऐसा भारत का कौन सा हवाई अड्डा है? तो कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मतलब कोचिंग इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पे आधारित है। ये काफ़ी बड़ी बात है। आगे देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। तो किलोवाट घंटा में विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। आई होप आपने सही आंसर लगाया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश के से लिया गया है के शासन के लिए आधारभूत है? तो संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपने पढ़े भी होंगे सामाजिक विज्ञान की किताब में। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो भी हैं, तो ये हैं देश की शासन व्यवस्था का आधारभूत रूप से आप जब चलाना चाहते हैं तो वो नीति निर्देशक तत्व का पालन करते हैं। जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ जलवायु परिवर्तन
पर समझौता किया था, हस्ताक्षर किए थे। तो जलवायु परिवर्तन के क्वेश्चन जो भी अभी जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं अलग अलग देशों की भारत के साथ, उसकी क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन मिल आ रहे हैं। जैसे अभी G20 सम्मेलन, G7 जो मीटिंग हुई है, तो काफ़ी मीटिंग भी हुई है, उनके बारे में क्वेश्चन आना संभावित है, आ सकते हैं और आएंगे भी। तो ये कनाडा के साथ भारत ने 2022 में जलवायु परिवर्तन के लिए एक हस्ताक्षर करा था। अदरक रूपांतरण है, तो तना का, अदरक बेसिकली तना का एक रूप है, तो ये आपको पता ही होगा। आगे वृक्षों और डंडियों का अध्ययन करना कहलाता है, तो उसे डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, आपने सही लगाया होगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो 2.4% भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है। क्षेत्रफल उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जनसंख्या अब फर्स्ट नंबर पे है। किस हार्मोन को नारी विकास के लिए नारी विकास हार्मोन कहा जाता है, तो वो एस्ट्रोजन होता है, और पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है हमारी बॉडी में। आगे देखते हैं, रक्त कैंसर का अंतर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है, तो रक्त कैंसर के लिए हम फास्फोरस 32 का उपयोग करते हैं, ये आपको पता होगा। आगे देखते हैं, परिवार नियोजन की सूची का विषय क्या है, तो समवर्ती सूची में ये आता है परिवार नियोजन का। आगे गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, तो गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। तो जो भी पंचवर्षीय योजना होती है उसमें एक टारगेट रखा जाता है कि भाई 5 साल में उसे हासिल करना है, तो गरीबी उन्मूलन 5वीं में दिया गया था। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किस मानसून में होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है उसी में मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा होती है। आगे देखते हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंजीकल जलप्रपात कर्नाटक में जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये भी एक क्वेश्चन था, आप सभी ने क्वेश्चन लगाया होगा, आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। आर्थ्रोपोडा और एनालिडा के बीच संयोजक कड़ी कौन सी है, तो भाई पेरिपेटस जो है वो इन दोनों के बीच में संयोजक कड़ी है। आगे देखते हैं, भारतीय वायु सेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर किया गया है, तो वो जैसलमेर राजस्थान में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अभ्यास जैसलमेर राजस्थान इसी जगह करे जाते हैं, क्योंकि वो पूरा रेगिस्तान है, तो वहाँ पे अभ्यास करना सबसे, पॉपुलेशन है नहीं, तो वहाँ अभ्यास करना सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहता है। तो भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास वहीं पे करा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये इंटरनेशनल जो अदालतें हैं उसकी बात करी गई है, तो वो बेसिकली 9 वर्षों का होता है। ये इंडियन अदालतों की बात नहीं है इसमें करी गई। किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं, तो भाई सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, आपने पढ़े भी होंगे ये सामाजिक विषय की किताब में, ये मूल कर्तव्य क्या होते हैं, तो इन्हें शामिल किया गया है किसकी में, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश करने पर। दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ था। आई होप आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूले, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।